तो अगर आप रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ज़्यादा कठिन समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान चीज़ है। और ये आप इस तरीके से समझिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये डिवाइड करने का एक परफॉर्म है, डिवाइड करने का एक परफॉर्म मेथड है कि कैसे डिवाइड होता है। पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल जो पढ़ रहे थे उसमें अभी तक हम लोग px को क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल बोलते थे। रिमाइंडर थ्योरम में हम px को बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। px को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। तो आप अगर रिमाइंडर थ्योरम को केवल डिवाइड का एक मेथड, जो आप डिवाइड पहले भी करते रहे, आप लोगों ने डिवाइड किया है, बहुत छोटी क्लास से किया होगा डिवाइड, तो डिवाइड अगर आपने किया हुआ है तो फिर आपको फिर रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई जरा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान टॉपिक है, केवल आप उसको इस तरीके से समझेंगे कि वो एक डिवाइड के मेथड को परफॉर्म करता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? ये परफॉर्म करता है एक मेथड। किस चीज का मेथड? डिवाइड का मेथड। अभी हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में जो px था उसको हम अभी तक क्या बोल रहे थे? पॉलिनोमियल। अब हम px को एक नाम देंगे जिसको बोलेंगे डिविडेंड। तो सबसे पहले px, अभी जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी तक बोल रहे थे हम लोग इसको पॉलिनोमियल। चैप्टर पॉलिनोमियल ही है, बट अब px को हम लोग क्या नाम देंगे? डिविडेंड। क्या नाम देंगे? डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या हो गया? px क्या हो गया? डिविडेंड। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज gx। gx जो है ये भी पॉलिनोमियल ही है, gx भी पॉलिनोमियल रहता था, बट इसका इस रिमाइंडर थ्योरम के अंडर में इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? डिवाइजर। क्या नाम होगा? डिवाइजर। डिवाइजर, डिवाइजर। एंड नेक्स्ट qx। qx का एक खूबसूरत सा नाम क्या होगा? क्वेश्चन। क्या नाम होगा? क्वेश्चन। ये नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, आपने डिवाइड किया है, आप 5th क्लास और उससे पहले भी डिवाइड बताया जाता है, 4th क्लास में डिवाइड बताते हैं। छोटे छोटे डिवाइड तो 4th, 5th, 6th, 8th सभी क्लासों में बताए गए। आपको 9th क्लास में एक नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको डर लग गया कि अरे ये कौन सी चीज आ गई। नहीं, रियल में ये क्या है? ये डिवाइड करने का जो मेथड है उसी को इसमें समझाया जा रहा है, एल्जेब्रिक थोड़ा सा कंटेंट लेकर के। तो अभी हम px को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। वैसे पॉलिनोमियल है सभी, बट अभी हम px को बोलेंगे डिविडेंड। एंड gx को क्या बोलेंगे? डिवाइजर। एंड qx को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। एंड इसके बाद में rx जो हमारा है ये क्या है? रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। तो अब ये जब डिवाइड करते हैं हम तो उसमें उसी के ये सभी पार्ट हैं, ये जितने भी पार्ट हैं ये आपने अगर डिवाइड किया होगा तो उसी के पार्ट हैं। सपोज हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए इससे ज्यादा आसान क्या होगा? आप 9th क्लास में हैं, 5 को डिवाइड करने को आ रहा है 2 से। इससे अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है तो फिर ये भी वही चीज है, सेम टू सेम वही है, बस नाम चेंज हो गया है ना। जैसे आपको घर पे कोई मम्मी पापा किसी और नाम से बुलाते हैं और स्कूल में एक नाम, सरनेम सब पूरा आइडेंटिकली पूरा फिल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो हम डिवाइड करते आए हैं उसको पॉलिनोमियल्स के अंडर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू समझेंगे। तो अभी क्या है? 5 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड 1 बच गया हमारा। अब अगर आपसे पूछे यहाँ पर 5 क्या है, 5 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 5 क्या है? 5 को हमने डिवाइड किया हुआ है, तो 5 क्या है? हमारा डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है। 5 डिविडेंड है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 हमारा डिविडेंड है। एंड जिससे हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, तो 2 हमारा क्या है? डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। एंड जो हमारा आंसर यहाँ पर आया 2, वो क्या है? 2 2 जा 4, तो यहाँ पर जो आंसर आया 2 ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। एंड इसके बाद जो हमारा बच गया, यहाँ पर कुछ बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। तो अब
इनके बीच में एक रिलेशन होता है, सभी को ये चीज पता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? हमें पता है अगर हमें 5 आंसर निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना रहेगा प्लस ये 1 करना रहेगा। अब ये इतना आसान सा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अगर हम इसको टेक्निकली लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू हमारा px क्या है जिसको डिवाइड किया, px क्या है जिसको डिवाइड किया, ठीक है, एंड जो हमारा जिससे डिवाइड किया वो क्या है, डिवाइजर, तो डिवाइजर हमारा क्या था, gx, यहाँ क्या लिखेंगे, gx, एंड जो हमारा क्वेश्चन क्या आया, qx, क्या आया, qx, एंड प्लस यहाँ क्या है, रिमाइंडर को ऐड किया, ये 1 जो है ये हमारा रिमाइंडर था तो इसको क्या लिखेंगे, rx। बस ये हमारी एक सिंपल सी थ्योरम है जिसको समझने में बड़ा, मेरे पास लोगों के मैसेज भी आए, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कई स्टूडेंट्स का कॉल भी आया कि सर रिमाइंडर थ्योरम को एक बार मुझे फिर से समझा दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम दरअसल मैंने बताया हुआ था पॉलिनोमियल्स में, कई सारी टॉपिक्स बता के रिमाइंडर थ्योरम भी साथ में बताया हुआ था। तो रिमाइंडर थ्योरम को कुछ बच्चों ने, कई बच्चों ने कर भी लिया है, बट कुछ बच्चे उसमें उनको ये बस वो बोल रहे हैं कि हमको ये थ्योरम समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझनी है। तो रिमाइंडर थ्योरम कोई नई चीज नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम आपने डिवाइड करे हुए पहले, अब उसको पॉलिनोमियल के जब अंदर में आप पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो फिर वो इसको डिवाइड को ही परफॉर्म करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम है, बहुत आसान है। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सबको पता है, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए ये शायद एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन रहेगा, आई थिंक कुछ ऐसे रहता है, सपोज px हमारा है, px की वैल्यू है 1 प्लस x या -1 प्लस, ऐसे मैं चेंज करके ऐसे लिख रहा हूं कि हमको एक अभी आगे एक चीज मुझे बतानी है, वो चीज मुझे जो बतानी है उसके लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अभी आप देखिएगा इसमें एक चीज मुझे बतानी रहेगी। अब देखिए यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ स्क्वायर करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपको px ऐसे गिवन है एंड आपको जो gx गिवन है, gx वो कैसे गिवन है, gx गिवन है 1 प्लस x, ठीक है। अब हमको px को डिवाइड करना है gx से, डिवाइड करना है। तो बच्चे जो रहते हैं स्टूडेंट्स, वो एग्जाम से क्या करते हैं कि उनको बड़ी जल्दी रहती है, किसी क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ सकते हैं। तो क्या हमारा एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसको जब अप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी पावर जो होती है, हाँ सबसे बड़ी पावर वो हमारी पहले होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था। रियल में क्या है, कई एग्जाम में ऐसे ही दे देते हैं, आपके स्कूल में एग्जाम होगा या मैं टेस्ट लूंगा तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देता हूँ कि बच्चे को रियल में नॉलेज है उस चीज का या नहीं, कि वो डायरेक्ट उसने ये चीज नोट की कॉपी में और शुरू हो गया तो गलत करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x एंड -1, ये हमारा, इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, आगे पीछे अपने सुविधा के अनुसार जैसा रखना चाहिए। एंड हमारा जो gx है उसको हम पुट करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1, क्यों, क्योंकि x की सिंगल पावर है, उसके बाद x नहीं है तो इसको पहले लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड परफॉर्म कराएंगे, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस -1, इसे हम डिवाइड कराएंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये चीज लानी रहेगी, जब ये आएगी तभी ये कैंसिल होगी, तो ये चीज हमको लानी रहेगी, 3x स्क्वायर हमको लाना है। तो x में किसका मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर है तो भाई 3x का कर दे, आ जाएगा 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, एंड ये 3x अब इस 1 से भी करेगा,
ये हमारा क्या है, डिवाइजर है ना, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाना है, प्लस में आ जाना है क्या, 3x, क्या आ जाना है 3x, हमारा प्लस में क्या आ गया 3x। अब सिंबल चेंज करने रहते हैं, सभी को पता है, कोई डाउट नहीं, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हमारा माइनस का 3x है एंड प्लस का x है, तो हमारा माइनस का क्या बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? डिवाइड तो सबको आता होगा यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो, तो सबको आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर हमारा 2x एंड माइनस में 1 को लेंगे। अब इस 3x के बाद हमको ये 2x लाना है जिससे ये कैंसिल हो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं -2 और इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -2x मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, -2 into x is equal to 2x एंड प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो क्या आएगा माइनस का 2 1 जा 2, सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाना है, यहाँ पर प्लस का 1 बच जाना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को बहुत सीरियस तरीके से समझिएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी आप लोगों को, आपके दिमाग में केवल एक बात प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो क्या थी कि हाय ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये ऐसा अजीब सा वर्ड आपके दिमाग में टेंशन खड़ी कर रहा था। और ये चीज आप ईमानदारी से बताइएगा, ये 8th क्लास में आपने डिवाइड किए हैं या नहीं किए हैं? अलजेब्रा में आपने डिवाइड किए हैं, कैसे 8th क्लास आपने पास किया, ये चीज आपने परफॉर्म की होगी, बट उसको अब क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के नाम से वही चीज फिर से हमको मिल रही है। अभी क्या है, अलजेब्रा में हमको एक चीज और समझनी है, क्या समझनी है कि जो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है, अभी तो हम इसको साफ कर रहे हैं, सबने अगर नोट कर लिया हो तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया उससे रिमाइंडर थ्योरम यही है, जो मैंने ये लिखा ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब हम इस जो आंसर है और जो रिमाइंडर है, इन सबसे हमको ये चीज सब पुट करनी इस फार्मूले में। तो हमारा px क्या है, यहाँ पर px क्या है, हमारा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा क्या है px है, ठीक है, क्लियर। एंड qx हमारा क्या है, qx हमारा x प्लस 1 एंड इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा 3x माइनस 2 का, 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में ये 1 रिमाइंडर रहता है ना प्लस 1। ये मैंने क्या किया है, कुछ नया नहीं किया, ये हमने क्या किया, जो हमने ये सॉल्व किया है उसको इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं कि हमारा जो ये फार्मूला है रिमाइंडर थ्योरम का, तो वो सही जा रहा है या नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x का मल्टीप्लाई इधर कर ले रहे हैं, तो 3x स्क्वायर एंड 3x का 1 में तो प्लस का 3x एंड माइनस 2 का इधर तो माइनस का 2x एंड माइनस का 2 एंड प्लस 1, क्या आएगा 3x स्क्वायर एंड इधर क्या आ जाना है प्लस का x एंड माइनस का 1। आप देखिए मैच कर रहा है ना, इसका मतलब ये फार्मूला हमारा वेरीफाई हुआ, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या था, इसको हवा बना रखा है आप लोगों ने, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर सबको समझ में आ गई है तो समझ में फिर दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आए, अगर समझ में आ गई है अच्छे से। अभी एक क्वेश्चन मैं और थोड़ा ले रहा हूँ, और थोड़ा सा इससे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन होगा, इसको साफ कर दे रहे हैं, हाँ तो क्लियर है सभी को ये चीज। अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम क्या ले रहे हैं, एक px हम फिर से ले रहे हैं, px हमारा इस बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा बड़ी डिग्री का लेंगे, तो हमारा px कितना है 3x की पावर 4 एंड माइनस का 4x की पावर 3 माइनस का 3x माइनस 1, ऐसा कुछ ले लिया, थोड़ा सा अलग डिफरेंट। क्या किया हमने 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने इसमें एक ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें कि पावर 1 हमारी बीच में मिसिंग है, क्या पावर 4 थी x की, फिर पावर 3 हुई, फिर पावर 2 कहीं नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया स्पेशली, इसलिए लिया।
इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे। एंड हमारा जो दूसरा क्या है, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है हमारी x माइनस 1। gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। ठीक है, अब सिंपल सा हमको डिवाइड करना है, इसको साफ कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो x माइनस 1 से हम डिवाइड कराएंगे किसको, 3x की पावर। ये भी ऑर्डर में गिवन है, अगर ये ऑर्डर में नहीं होते, उल्टी सीधी पावर्स होती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग उल्टी सीधी दे देते हैं या रैंडमली दे देते हैं इसको, तो हम पहले ऐसे लगाएंगे कि बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, ऐसे। एंड यही चीज हमारा डिवाइजर के साथ में भी करेंगे। तो ये हमारा 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 3x स्क्वायर अगर लिखते हैं, 3x स्क्वायर लिखे, क्यूब लिखे, पावर 4 लानी, यहाँ सिंगल पावर है तो हम क्या लिखेंगे, 3x क्यूब। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 एंड माइनस का 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3x की पावर 3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 3x की पावर 3 है, ये 4x की पावर 3 है हमारा, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस में x की पावर 3 बच जानी है, माइनस का x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 4x की पावर 3 थी, यहाँ 3x की पावर प्लस में है ना, प्लस में 3x की पावर 3 है। अब आगे हम जो भी रहता है डिवाइड में तो फिर और आगे उतारना रहता है, तो इसको हम अगर लेंगे तो माइनस का 3x यहाँ पर लेंगे, और अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर x है, यहाँ x की पावर 3 है, और माइनस लगाओ तो माइनस लगाया, x की पावर 3 लानी तो x की पावर 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का x की पावर 3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाएगा क्या, x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस हो गया यहाँ पर तो ये माइनस हो जाना है, ये कैंसिल हो जाना है, 3x हमारा माइनस का है एंड ये x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर, पहले बड़ी पावर, ध्यान रखिएगा एक x की पावर कुछ मिसिंग थी यहाँ पर, अब x स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो x स्क्वायर आ रहा है तो हम उसको सिंबल के साथ में ले लिया मैंने, एंड माइनस का 3x। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दर्द, प्रॉब्लम, सर दर्द, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस मैंने इसीलिए लगाया, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर हम सिंपल सा x अगर लिख दे रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x की पावर 2 आ जानी है, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाना है, कितना, x बन जा x, किसी कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस एंड यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3x माइनस का है एंड ये हमारा जो प्लस का x है ये भी माइनस का हो गया है, तो माइनस और माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, 4x माइनस का, एंड लास्ट में भी माइनस का 1 हमारा बचा हुआ, उसको हमने नीचे उतार लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पर अगर केवल लिखते हैं क्या, माइनस में 4 लिख देते हैं, माइनस में 4 लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस में 4 लिख दे रहे हैं तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस 4x अपने आप आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब इस 4 का इधर जब मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, तो प्लस में आ जाना है, 4 1 जा 4 एंड यहाँ सिंबल चेंज हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हुआ, एंड माइनस का 4 एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 5। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था px मींस डिविडेंड, एंड ये x माइनस 1 क्या था, gx था, gx मींस डिवाइजर, एंड जो हमारा ये आया आंसर यहाँ पर डिवाइड करने पर, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्वोशिएंट, क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। एंड इसके बाद जो हमारा यहाँ बच रहा है ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। अभी आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रही होगी, बहुत आसान लग रही होगी, क्योंकि ये सब आपका पहले से पढ़ा हुआ है 8th क्लास का। मुझे लग रहा है जिन लोगों ने मैसेज किया, जिन लोगों ने फोन किया, उनको एक बार सोचना चाहिए था कि वो 8th क्लास में क्या करते रहे। रिमाइंडर थ्योरम छोड़ दीजिए, भूल जाइए रिमाइंडर थ्योरम, ये तो आप करते रहे हैं, और एक्सरसाइज पूरी इसी से भरी हुई है, जो आपकी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की तीसरी वाली एक्सरसाइज, वो उसमें यही है, केवल यही चीज करना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं कि सपोज कि ये डिवाइड वाला कोई
कुछ परफॉर्म नहीं करना है हमको, वो हमको 4 चीजों में से 3 चीजें दे देते हैं। क्या क्या दे देते हैं? कोई 4, जैसे हमारा डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, इनमें से कोई 3 चीज दे देंगे, चौथी चीज आपसे पूछेंगे। सिंपल सी, कोई कठिन चीज नहीं है। हमारा फार्मूला हमने रिमाइंडर थ्योरम के लिए स्पेशली फार्मूला लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है कि px जो हमारा है डिविडेंड इज इक्वल टू gx मींस डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मींस qx एंड प्लस रिमाइंडर मींस rx। अब ये फार्मूला हमको किस दिन काम आएगा? इस फार्मूले में टोटल 4 लोग हैं, 1 2 3 4। 4 में से कोई भी 3 चीजें दी जाएंगी, चौथी चीज पूछेंगे, आप बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये बहुत आसान है और आप थोड़ा सा प्रयास करिए, बहुत आसान है। मैथ्स बहुत आसान चीज है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार अगर समझ लेंगे तो ये कभी भी दिमाग से जाने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ओके।